Hello everyone, I am your Jugal sir. First of all, welcome you to my online learning classes. तो डियर फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर सेशन में आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो आशा करता हूं हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग एंड तक देखिए और देखते हैं आज के करंट अफेयर के ऊपर। आज की पहला क्वेश्चन की ओर देखो कि व्हिच डिपार्टमेंट कंडक्टेड नेशनल वर्कशॉप ऑन द टॉपिक ऑफ एज ऑफ डूइंग बिजनेस इन न्यू दिल्ली। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है DPIIT, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। याद रखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि व्हिच प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च बाय IFC, जो कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, टू बूस्ट द प्राइवेट सेक्टर। तो कौन सा एक तो प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं बाय IFC, जो कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा, टू बूस्ट करने के लिए, जो कि प्राइवेट सेक्टर कैपेसिटी टू रेस्पॉन्ड टू द ग्लोबल फूड क्राइसिस एंड एड इन फूड प्रोडक्शन इन रेस्पॉन्स टू माउंटिंग फूड इनसिक्योरिटी। वो प्लेटफॉर्म का नाम है फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म। ओके, याद हो चुका है आप लोग को। तो नेक्स्ट की ओर देखो। तो नेक्स्ट ये है कि हु हैज साइन ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरर गल्फ ऑयल इंडिया। ओके, कौन साइन किए हैं ब्रांड एम्बेसडर के हिसाब से जो लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरर गल्फ ऑयल इंडिया के, वो स्मृति मंधाना। ओके, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट की ओर देखो कि हु हैज़ बीन नेम्ड एज द मेंस FIH प्लेयर ऑफ द ईयर। वो है हॉकी प्लेयर हरमनप्रीत सिंह। नोट्स की ओर देखो, यह जो वोमेन FIH प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है फेलिस आल्वर्स, जो कि नीदरलैंड से वो बिलोंग्स करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो। अच्छे से ध्यान में रखते हुए आप लोग सारा का सारा क्वेश्चन याद करो और आंसर को भी याद कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि व्हाट इज द नेम ऑफ द मेड इन इंडिया कैमरा ड्रोन। याद रखो, मेड इन इंडिया कैमरा ड्रोन विथ एडवांस फीचर्स मैन्युफैक्चर बाय गरुड़ एरोस्पेस एंड लॉन्च बाय MS धोनी। MS धोनी के द्वारा लॉन्च किया गया है और जो कि मैन्युफैक्चर बाय गरुड़ एरोस्पेस एक तो मेड इन इंडिया कैमरा ड्रोन है, जो कि एडवांस फीचर है। वो ड्रोन का नाम क्या है? वो ड्रोन का नाम है ड्रोनी। याद रखो, ड्रोनी। धोनी के नाम से हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। धोनी के नाम से बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है ये। तो वो मेड इन इंडिया कैमरा का नाम है ड्रोनी। याद रखो, बहुत ईजी है। MS धोनी की याद कर लो, अच्छे से याद हो जाएगा आप लोगों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि व्हिच स्टेट इनागुरेट्स इट्स ओन स्टेट ओलंपिक टू प्रोवाइड ए सेंट्रल स्टेज टू द विलेज लेवल स्पोर्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट को मतलब जो मतलब कौन सा एक तो स्टेट इनागुरेट्स किए हैं इट्स ओन स्टेट ओलंपिक टू प्रोवाइड करने के लिए एक सेंट्रल स्टेज टू द विलेज लेवल स्पोर्ट्स को। जो लोग विलेज लेवल जो रूट लेवल ऑफ स्पोर्ट्स को डेवलप करना चाहते हैं, तो छत्तीसगढ़। याद रखो, मैं बता देता हूँ कि छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल। याद रखो, इनागुरेटेड बाय छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो। मुलायम सिंह यादव पास्ट अवे, सो ही वाज द फाउंडर ऑफ व्हिच पॉलिटिकल पार्टी। रिसेंटली हाल ही में जो मुलायम सिंह यादव का देहांत हो गए, तो वो कौन सा मतलब पॉलिटिकल पार्टीज के फाउंडर थे? वो है समाजवादी पार्टी। याद रखो, समाजवादी पार्टी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कि नेक्स्ट की ओर देखो, हु ओन द F1 जापानीज ग्रांड प्रिक्स। ओके, जापानीज ग्रांड प्रिक्स जो F1 फार्मूला 1 जापानीज ग्रांड प्रिक्स किसने ओन किए हैं? वो है मैक्स भास्टेफन। याद रखो, स्पोर्ट्स के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स 2022। इस साल का जो नोबेल प्राइज किए हैं, जो कि रिसीव किए हैं, जो कि इकोनॉमिक्स में, बता देता हूँ कि US ट्रियो मतलब तीनों ठो व्यक्ति मतलब US से, यूनाइटेड स्टेट से बिलोंग्स करते हैं। बेन एस बर्नान डगलास W डायमंड, उसके बाद एंड फिलिप S डायबिक्स। ओके, ये याद रखो। फॉर रिसर्च ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, उन्हीं का जो रिसर्च था फॉर रिसर्च ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, ये वाला क्वेश्चन कि हु विन्स द 25th
वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप टाइटल हेल्ड इन कोलालमपुर। ओके, कोलालमपुर जो हुआ था, जो कि 25 वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप, उसने वहाँ पे किसने वोन किए हैं, वो है पंकज आडवाणी, याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो। फॉर द फर्स्ट टाइम द वेपन सिस्टम ब्रांच फॉर ऑफिसर, ये याद रखो। वेपन सिस्टम ब्रांच फॉर ऑफिसर हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर व्हिच आर्म फोर्स, कौन सा एक तो आर्म फोर्स के लिए जो कि वेपन सिस्टम ब्रांच फॉर ऑफिसर लोगों के लिए अप्रूव हुआ है, वो है इंडियन एयरफोर्स, याद रखो। मैं उन्हीं के ऊपर थोड़ा सा नोट्स की ओर बता देता हूँ। जो कि द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव किए हैं द क्रिएशन ऑफ ए वेपन system branch for officer in the Indian Air Force. As per Air Chief Marshal V.R. Chaudhary, this new branch will lead to unification of all weapon system operator under one entity, and this will save rupees 3,400 crores for the government exchequer. This is the first time since independence that a new operational branch is being created. तो नेक्स्ट की ओर देखो कि एज पर यूनिसेफ, ओके, जो कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एजेंसी रिसेंटली रिपोर्ट के अनुसार ओवर 1 मिलियन पीपल हैज डिस्प्ले इन व्हिच साउथ ईस्ट एशियन नेशन, वो है म्यांमार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि व्हिच इंस्टीट्यूशन रिलीज द पॉवर्टी एंड शेयर प्रोस्पेरिटी 2022 रिपोर्ट। ओके, कौन सा इंस्टीट्यूशन जो कि रिलीज किए हैं पॉवर्टी एंड शेयर प्रोस्पेरिटी 2022 रिपोर्ट, वो है वर्ल्ड बैंक। ओके, उन्हीं के ऊपर थोड़ा सा नोट्स की ओर देखो कि वर्ल्ड बैंक रिसेंटली रिलीज किए हैं एक न्यू रिपोर्ट जो कि टाइटल दिए हैं पॉवर्टी एंड शेयर प्रोस्पेरिटी 2022, ओके, करेक्टिंग कोर्स। ओके, ये है उसका टाइटल का नाम है, वर्ल्ड बैंक जो रिलीज किए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि हु इज द हेड ऑफ द कमीशन रिसेंटली सेट अप टू एग्जामिन द शेड्यूल कास्ट स्टेटस फॉर कन्वर्टेड दलित। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, इन्हीं के ऊपर थोड़ा सा मैं नोट्स की ओर बता देता हूँ कि द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव ए कमीशन अप्रूव किए हैं टू कंसिडर द पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रांटिंग SC, ओके, status मतलब शेड्यूल कास्ट status to the person who have historically belongs to the scheduled caste but have converted to religion other than Hinduism, Buddhism and Sikh. The three-member commission is head by former Chief Justice of India K.G. Balakrishna. The commission has been asked to submit report in 2 years. 2 साल में ये रिपोर्ट देने के लिए कमीशन मतलब आस्क्ड की हैं। तो नेक्स्ट की ओर देखो, हु ओन आस्ताना ओपन ट्रॉफी। आस्ताना ओपन ट्रॉफी किसने ओन किए हैं, वो है नोवाक जोकोविक, जो कि विंस किए हैं आस्ताना ओपन ट्रॉफी। तो अच्छी लास्ट क्वेश्चन की ओर देखो कि October 9 इज सेलिब्रेटेड एज इंडियन फॉरेन सर्विस डे इज ऑन व्हिच डे, मतलब 9 अक्टूबर को इंडियन फॉरेन सर्विस डे सेलिब्रेटेड होता है। तो आशा करता हूँ हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह करंट अफेयर पाने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड नेवर फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन फॉर माय न्यू नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।